हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज मूत्रकुरुच रोग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूत्रकुरुच के निरुक्ति के बारे में। तो मूत्रकुरुच के निरुक्ति में हम देखते हैं कि बोला गया है कि मूत्रम कृच्छम इति मूत्रकुरुच्छम या फिर यत्र रोगे कृच्छेण मूत्रयेत, अर्थात मूत्र की कष्टप्रद प्रवृत्ति होना ही मूत्रकुरुच कहलाता है। मतलब कि जब मूत्र की प्रवृत्ति करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जब वहां पे कष्टप्रद प्रवृत्ति होती है, मतलब कि जब मूत्र का प्रवृत्ति करते समय, मूत्र का प्रवर्तन करते समय जब वहां पे कष्ट उत्पन्न होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्रकुरुच कहते हैं। इसकी व्याख्या की बात करेंगे तो बोला गया कि मूत्र कृच्छाण इति मूत्रस्य कृच्छेन महता दुखेन प्रवृत्ति, मतलब कि जब मूत्र की प्रवृत्ति करें तो ऐसे में अत्यंत कष्टता पूर्वक या फिर वेदना युक्त मूत्र की प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर उसे मूत्रकुरुच कहा जाता है। किन किन कारणों से ये मूत्रकुरुच व्याधि हो सकता है? तो बेसिकली इसके 8 डिफरेंट रीजंस बताए गए हैं जिनके कारण यहाँ पे मूत्रकुरुच हो सकता है, जिसमें सबसे पहले बोला गया है कि व्यायाम, मतलब कि अति मात्रा में व्यायाम करना या फिर तीक्ष्ण औषध का प्रयोग करना, वृक्ष मध्य या फिर प्रसंग करना, मतलब वृक्ष मद्यपान करना या फिर प्रसंग करना। प्रसंग मतलब कि बार बार वाहन में घूमते रहना, नित्य जो है पृष्ठयान करना, मतलब किसका? घोड़ा हो गया या फिर बैल हो गया या फिर वाहन हो गया, लगातार उस पे सवारी करते रहना। अनुपमास का सेवन करना, अनुपमास का सेवन करना, अध्यशन करना, अजीर्ण करना, इन सभी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे मूत्रकुरुच उत्पन्न हो सकता है। तो क्या क्या बोला गया है कि अति व्यायाम करना, तीक्ष्ण औषध द्रव्यों का सेवन करना, वृक्ष मद्यपान करना, तीव्र गति के वाहन में सफर करना या फिर यान गमन करना, अनुपमास का सेवन करना, साथ ही साथ अध्यशन, अजीर्ण भोजन करना, ये सभी हेतुओं से 8 प्रकार के मूत्रकुरुच उत्पन्न हो सकते हैं। अब मूत्रकुरुच की संप्राप्ति की अगर हम बात करेंगे तो क्या बोला गया है कि पृथक मलाह स्वे कुपिता निदाने हैं सर्वे अथवा कोपम उत्तेज बसते हो, मतलब क्या बोला गया कि डिफरेंट रीजन के कारण जो दोष है वो क्या होते हैं? कुपित होते हैं, और सभी दोष कुपित होके कहाँ पे आ जाते हैं? बस्ती प्रदेश में आ जाते हैं। बस्ती प्रदेश में आके वहां पे स्थान संचय करके वहां पे मूत्र मार्ग का परिपीड़न करते हैं। परिपीड़न मतलब मूत्र मार्ग में वेदना उत्पन्न करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्रकुरुच कहते हैं। तो क्या बोला गया? वातादि दोष स्वतंत्र रूप से अथवा एकत्रित प्रकोपित होकर बस्ती स्थान में स्थान संचय करके मूत्र मार्ग का परिपीड़न करके, परिपीड़न मतलब कि वहां पे दर्द उत्पन्न करके वेदना उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण सशुल्क मूत्र प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्रकुरुच व्याधि कहते हैं। इसके हम लोग संप्राप्ति चक्र की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या किया हम लोग ने? निदानों का सेवन किया। निदान के सेवन करने के कारण वातादि दोष प्रकोपित हुए। ये वातादि दोष प्रकोपित होके कहाँ पे आ रहे हैं? बस्ती प्रदेश में आ रहे हैं। बस्ती प्रदेश में आके मूत्र मार्ग में क्षोभ उत्पन्न कर रहे, संकोच उत्पन्न कर रहे, स्रोतो अवरोध उत्पन्न कर रहे, जिसके कारण बस्ती स्थान में शोथ हो रहा है और मूत्र प्रवृत्ति के समय वेदना या फिर कष्ट का अनुभव हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्रकुरुच ये व्याधि कहते हैं। संप्राप्ति घटक की बात करें कि मूत्रकुरुच में कौन कौन से दोष इन्वॉल्व होते हैं, तो बोला गया है कि दोष में यहाँ पे 3 दोष रहता है, लेकिन उनमें से भी वात प्रधान दोष माना गया है मूत्रकुरुच का। दूसरे की बात करें तो मूत्र और जल दोनों इसमें दूषित होते हैं, क्योंकि मूत्र जो रसवा स्रोत है उससे जो जल आया है बस्ती प्रदेश में उसमें दोष संचित हो रहे हैं। दोष स्थान संचय करके मूत्र में बेसिकली क्या कर रहा है? कष्टता उत्पन्न कर रहा है। तो दोनों की दृष्टि हो रही है यहाँ पे। साथ ही साथ इसका अधिष्ठान बस्ती मार्ग है और मूत्र मार्ग है, या फिर इसके स्रोतस में बात करें तो मूत्रवत स्रोतस की दृष्टि हो रही है। यहाँ पे संग किसका हो रहा है? दोषों का। कहाँ पे? बस्ती में संग हो रहा है, और ये आंसुकारी स्वभाव का क्या है? व्याधि माना सकता है। और इसके साध्य असाध्य की बात करें तो साध्य व्याधि माना गया है। मूत्रकुरुच के प्रकार की बात करें तो इसके हम लोग ने जैसे हेतु में ही देखा कि डिफरेंट रीजन की वजह से 8 प्रकार का यहाँ पे मूत्रकुरुच उत्पन्न होता है, जिसमें से 4 जो मूत्रकुरुच है वो हमारे दोषों के कारण है, जिसमें वातज मूत्रकुरुच, पित्तज मूत्रकुरुच, कफज मूत्रकुरुच और सन्निपातज होते हैं। वहीं पे कुछ मूत्रकुरुच के अलग प्रकार बताए गए, जैसे शल्यज। शल्यज मतलब कि आघातज मूत्रकुरुच, मतलब किसी चीज से उस पे चोट लगी हो तो ऐसी कंडीशन में जो मूत्रकुरुच होता है वो शल्यज हो गया। पुरीसज मतलब कि पुरीस के कारण होने वाला जो मूत्र मार्ग में कष्टता रहती है उसको पुरीसज बोलते हैं। फिर आता है हमारा शुक्रज, ठीक है? क्या आता है? शुक्रज, शुक्र के कारण होने वाला मूत्रकुरुचता या फिर कष्टता। और लास्ट में आता है अस्मरिस। अस्मरिस की कौन सी अस्मरिस? जो हमारा रेनन कैलकुलाई होता है उसके कारण जो होता है वो होता है अस्मरिस मूत्रकुरुच। तो हर एक प्रकार के अनुसार उसके लक्षण की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है वातिक। वातिक में सबसे मेन चीज क्या है कि इस पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है, श्लोक दे देता है। क्या बोलता है वहां पे? तीव्र रुजो वक्षण बस्ती मेट स्व अल्पम मूत्र मूत्र अतिह वातात।
तो यहाँ पे वातात कट कर देगा और बोलेगा कि ये सभी जो लक्षण बताए गए हैं कौन से मूत्रपुरुष का प्रकार का है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि वातज मूत्रपुरुष। तो क्या क्या लक्षण है कि 3 जगह पे, कहाँ कहाँ पे, वक्षण, बस्ती और मेट्र में यहाँ पे जब तीव्र रुजा होती है, तीव्र पीड़ा होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वातज मूत्रकुच कहते हैं। साथ ही साथ बोला गया कि स्व अल्पम मूत्र मुहूर्त गृह, मतलब कि क्या हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में और बार बार मूत्र त्याग होना, ये क्या है, मूत्रकुच का लक्षण है। कौन से मूत्रकुच का, वातज मूत्र का। इससे हम लोग ने क्या किया है, न्यूरोजेनिक ट्रॉमेटिक डिस्यूरिया या फिर मूत्रपथ शूल की स्थिति, मतलब कि जो न्यूरोजेनिक या फिर ट्रॉमेटिक डिस्यूरिया होता है या फिर यूरिनरी कॉलिक होता है, इससे हम लोग ने इसको कंपेयर किया है। ये हो गया वातज मूत्रकुच के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग पित्तज मूत्रकुच की। तो पित्तज मूत्रकुच जो होता है, इसमें भी लक्षण आपको याद रखने कि इसमें क्या होता है कि पीतम, मतलब कि जो मूत्र होता है वो पीतवर्ण का हो जाता है। सरक्तम, मतलब रक्त के साथ आता है। सरुजम, मतलब कि यहाँ पे दर्द रहता है, वहां पे पेन रहता है। और सदाहम, दाह के साथ रहता है। और उसके अलावा वही सेम लक्षण देखने को मिलेगा, सदाह, बार बार मूत्र का त्याग होना। ये सभी किसके लक्षण है, पित्तज मूत्रकुच के लक्षण है। तो क्या क्या याद रखना है कि इसमें जो मूत्रकुचता होते हैं उसमें जो मूत्र प्रवृत्ति होती है बार बार होती है। साथ ही साथ मूत्र का वर्ण कैसा रहता है, पीत वर्ण का रहता है। सरक्त रहता है, सरुजा रहता है और सदाह रहता है। और इसके अलावा इसको किसके साथ कंपेयर किया गया, तो एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि जो एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसके साथ हम लोग ने पित्तज जो मूत्रकुच है उसके साथ उसको कंपेयर किया है। अब आता है कफज। कफज में कुछ लक्षण बताए गए हैं। यहाँ पे क्या आता है कि बस्तहे सलिंगस्य गुरुत्व। ये इंपॉर्टेंट है कि जब बस्ती में, लिंग में, आदि में क्या हो, गुरुता रहे, साथ ही साथ सोथ रहे, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कफज मूत्रकुच बोलते हैं। साथ ही साथ मूत्रम सपिच्छम कप मूत्रक्षम, मतलब कि क्या बोला गया कि जो मूत्र रहेगा सब पिछिल रहेगा। सब पिछिल मतलब कि मूत्र में पिछिलता देखने को मिलेगा, चिपचिपा नहीं से देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कफज मूत्रकुच बोलते हैं। तो क्या बोला गया कि बस्ती तथा लिंग में सोथ एवं गुरुत्व रहेगा और मूत्र में पिछिलता रहेगी, तो उसे कफज मूत्रकुच माना जा सकता है। इसको किसके साथ कंसीडर किया गया, तो इसको बोला गया सब एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे जो पाईयूरिया है इसकी भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। जब वहां पे पिछिलता या फिर व्हाइट यूरिनेशन देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द पस रहेगा, तो उसको पाईयूरिया के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और सन्निपातिक मूत्रकुच की बात करें तो सन्निपातिक में क्या बोला गया, सर्वाणि रूपाणि तो सन्निपातस भवन्ति तत्कृच्छम ही कृच्छम। क्या बोला गया कि जब तीनों के लक्षण, जो ऊपर हम लोग ने वातज, पित्तज और कफज के लक्षण देखे, उन सभी लक्षण एक साथ देखने को मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन्निपातिक मूत्रकुच बोलते हैं। और बोला गया ये कठिन से भी कठिन होता है, अर्थात दुख साध्य होता है, मतलब कि क्रुच्छ साध्य में आ जाता है। और इसको हम लोग कंसिडर करते हैं या कंपेयर करते हैं विद द एक्यूट ऑन क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और उसमें एक्टिविटी आ जाए, मतलब कि उसमें क्या हो और बढ़ा हुआ देखने को मिले, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग सन्निपातिक मूत्रकुच कहते हैं। तो क्या क्या देखा अभी तक, वातज मूत्रकुच देखा जहाँ पे 3 लक्षण देखना है कि जो वक्षण है, बस्ती है और मेढ है, यहाँ पे शूल रहेगा। पैतिक में दाह रहेगा, सरक्त रहेगा, सरुज रहेगा। वहीं पे कफज में क्या देखने को मिलेगा, वहां पे सोथ रहेगा, कहाँ पे, मेढ में, बस्ती में। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और लक्षण देखा था कि सब पिछिल मूत्र प्रवृत्ति हो सकते हैं इनके ज्यादा कफज मूत्रकुच। ये हो गया हमारा दोषानुसार। अब हम बात करेंगे 5वां प्रकार, जिसमें हम लोग बात करेंगे अभिघातज, जिसको हम लोग ने सूलज भी बोला था, ठीक है, जो हम लोग ने सल्लेज बोला था, सल्लेज के अनुसार ही हम लोग अभिघातज की भी बात करेंगे। तो अभिघातज में क्या बोला गया कि मूत्रवाहिषु सल्लेन हतेषु अभिहतेषु वा मूत्रकृच्छम तद आघात जायते भ्रूस दारुणम, मतलब क्या बोला गया कि मूत्रवाहिनी में शल्य से जब क्षत लगता है, अभियत होता है, तो उसके कंडीशन में जो मूत्रकुच उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आघातज या फिर अभिघातक मूत्रकुच कहते हैं। मतलब कि मूत्रवाही स्रोतों में अभ्यंतर शल्य या फिर बाह्य अभिघात लगना। अभ्यंतर शल्य किस प्रकार से हो गया, कैल्कुलाई हो गया, या फिर बाह्य क्या होगा, किसी शस्त्र से चोट लग गया, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिघातज मूत्रकुच। तो ये भयंकर मूत्रकुच उत्पन्न होता है, इसे शल्य अभिघातज मूत्रकुच भी कहते हैं। और इसमें वातिक मूत्रकुच के समान लक्षण देखने को मिलेंगे, क्योंकि शल्य लगा है, शल्य के कारण यहाँ पे वात प्रकोप होगा और इसके बाद जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो हमारे वातिक मूत्रकुच के समान ही लक्षण यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सकृत जन्य लक्षण की बात करें तो सकृत मतलब कि हम लोग ने जो पुरुषक मूत्रकुच की बात की तो उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या बोला है, सकृतः तु प्रतिघातात् वायु विगुणता गतः आद्यमानम वात शूलम च मूत्र संगम करोति च। मतलब क्या बोला गया कि सकृत जो है वो
प्रतिघात वायु करता है, मतलब कि जो वायु है उसमें क्या करता है, अब अपान वायु का विलोम कर देता है, मतलब कि जो उसका अनुलोम गति है वो विलोम गति में चला जाता है। और ये क्या करता है, अधमान करता है। अधमान कैसे करेगा कि ये जो वायु पहले अधो जाना चाहिए था वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके कहाँ पे जाएगा, उदर में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, उदर में। उदर में जाके आधमान करेगा, वातिक शूल उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ मूत्रा अवरोध करके मूत्र संग करेगा। तो ये सारे लक्षण किसके वजह से होते हैं, पुरुष के कारण। मतलब कि अगर ने क्या किया, पुरुष का वेग रोका, पुरुष का वेग रोकने के कारण अपान वायु दूषित हुआ, अपान वायु की अनुलोम गति हो गई, जिसके कारण वह उदर में जाएगा, उदर में जाके अधमान, वात शूल और मूत्र संग मतलब कि मूत्र अवरोध उत्पन्न करता है। यह सेवियर कॉन्स्टिपेशन के कारण उत्पन्न होने वाला मूत्रकुच माना जा सकता है। इसके बाद आता है अस्मरिस। अस्मरिस में क्या बोला गया कि क्षोभात क्षय मूत्रयति स अशुक तस्याम सुखम महति च व्यपायात ऐसा अस्मरी। ठीक है, ऐसा अस्मरी मारुत भिन्नम एति ही स्याद शर्करा मूत्रपाथात क्षरंती। मतलब कि मूत्र अस्मरी के कारण होने वाला जो मूत्रकुच होता है उसको हम लोग अस्मरिस मूत्रकुच कहते हैं। मतलब कि जो यूरिनरी कैलकुलस है, रेनल कैलकुलस है, उनके कारण जो मूत्रकुच होता है या फिर जो कष्टप्रद मूत्र प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्मरिस मूत्रकुच कहते हैं। इसमें जो रोगी का रोगी जो होता है उसमें मूत्र त्याग करते हुए रक्त मिला हुआ रहता है, क्योंकि जो उसके कैलकुलस रहते हैं वो क्या करते हैं, वहां के वॉल्स को, जैसे कि यूरेटर के वॉल्स हो गए या फिर बस्ती के वॉल्स हो गए, उसको छील लेते हैं, वहां पे अभिघात उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण सरक्त मूत्र प्रवृत्ति इसमें देखने को मिल सकती है। इसमें जो अस्मरी है और शर्करा है इसके निदान का लक्षण समान है। क्या होता है कि जो अस्मरी है वही जब छोटे छोटे कैलकुलस में फॉर्म होते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवस या फिर शर्करा बोलते हैं, जिसको हम लोग अस्मरी शर्करा या फिर मूत्र शर्करा भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या बोला कि अस्मरी ही पित्त से परिपाचित तथा वायु से शुष्क हो जाने तथा कफ का संबंध नष्ट हो जाने से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बाहर मूत्र के साथ निकलते, इसको शर्करा कहते हैं या फिर मूत्र शर्करा कहते हैं। इसके कारण हितपुराण, कंपन, कच्ची शूल, मूर्छा तथा भयंकर मूत्रकुच ये सभी उत्पन्न होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द अस्मरिस मूत्रकुच। तो अस्मरिस मूत्रकुच में याद क्या रखना है कि जो स्टोन्स रहते हैं वो रहे तो अस्मरी बोलेंगे, वही जो स्टोन्स है जब पित्त से परिपाचित, वायु से शुष्क तथा कफ का संबंध नष्ट हो जाने से छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं इसके, और ये जब निकलते हैं मूत्र के साथ तो इसी को हम लोग मूत्र शर्करा कहते हैं। और जब ये मूत्र शर्करा निकल जाते हैं तो जो कृच्छता रहती है या फिर जो कष्टता रहती है वो अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट प्रकार या फिर 8वां प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं सुक्रज मूत्रकुच। सुक्रज मूत्रकुच में क्या बोला गया कि अपने स्थान से चित हुआ शुक्र जब दोषों के प्रकोप से अवरुद्ध होकर मूत्र मार्ग में रुक जाता है तब रोगी को सशुक्र मूत्र त्याग होता है। इसमें बस्ती, वक्षण, मेद्र में पीड़ा व शोथ होता है, लिंग में जकड़ाहट होती है। यह शुक्र अवरोध के कारण मूत्र अवरोध होने से होता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द मूत्रकुच रोग। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द मूत्रकुच क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।